जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे पौधों में न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण। बात करते हैं पोषण की, न्यूट्रिशन की। क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन के बारे में इतनी सी बात है कि अगर हम कुछ फूड को एब्जॉर्व करते हैं अपनी बॉडी के लिए और उससे हम एनर्जी लेते हैं और अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ पूरी करते हैं, तो उसको हम जो है न्यूट्रिशन कहते हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। अब पौधों में किस तरीके से होता है पोषण? तो हम जनरली पौधों में देखते हैं कि पौधे खाना तो खाते नहीं है, पौधे के पास ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एक तरीका है पौधों के अंदर, पौधे जो है जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वे सभी अपना खाना खुद बनाते हैं। और आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसीलिए उसको जो है स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। मैंने भी पिछली क्लास में बताया था आपको। तो बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। बात है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस अगर जो हम अलग अलग करें तो इसमें से फोटो अलग चीज़ है और सिंथेसिस अलग चीज़ है। फोटो का मतलब होता है बनना। एक्चुअली इसका मीनिंग तो लाइट होता है, प्रकाश होता है, लाइट होता है। इसका मतलब होता है प्रकाश, फोटो का मतलब। और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो इसका मतलब है कि फोटो से बनना। फोटो मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब सूरज की रोशनी की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो सूरज की रोशनी में पौधे अपना खाना तैयार करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये CO2 है, CO2, और ये H2O है। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, और O2 बनाएंगे। ये जनरली रिएक्शन किसकी होती है? ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। एक हमारे पास में पौधा है, ये इसमें ये लीफ है, पत्ती है। अब क्या होगा कि एनवायरमेंट से इस पत्ती के अंदर जो है इसको CO2 मिलेगी, यानी कि पौधे CO2 को लेंगे। और जड़ों से क्या लेंगे पौधे? जड़ों से H2O लेंगे, जल लेंगे, वाटर लेंगे। ये दोनों के दोनों जो है एनवायरमेंट से पौधे प्राप्त कर लेंगे। इधर H2O को ले लेंगे और इधर CO2 को ले लेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों पिगमेंट हैं जो पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरे कलर की होती हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही पौधे क्या करते हैं? एक रिएक्शन करते हैं, इसका नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। उसमें पौधे क्या है? CO2 लेते हैं, H2 लेते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है, और यहाँ पे क्या पड़ती है? सनलाइट पड़ती है। तो पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और जो ग्लूकोज है हमारा, यही हमारा क्या है? ये हमारा बेसिक फूड है। मतलब कहने का यह है कि इस संसार में अगर जो भोजन की बात करी जाए तो जो भी हम खाना खाते हैं, मान लो हमने रोटी खाई, तो जब रोटी खाई तो रोटी को तोड़ा, और जब रोटी को तोड़ा, तोड़ने के बाद में, चबाने के बाद में, जब वो बहुत छोटे छोटे पीसों में टूट जाती है, फिर उसके बाद ही उससे भी छोटी टूट जाती है, तो जो उसकी बेसिक फॉर्म होती है, सबसे पहली जो स्टेट होती है, वो क्या होती है? ग्लूकोज होती है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये वही ग्लूकोज है जो ग्लूकोन डी हम जो है गर्मियों में पीते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है, ये फूड है, इसको पौधे तैयार करते हैं और बना के रख लेते हैं इस रिएक्शन द्वारा। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब बात यह आती है कि पौधों ने जो बनाई है, ये ग्लूकोज जो बनाया है, जितना जो फूड पौधों ने बनाया है, इस सारे फूड को पौधे यूज करते हैं अपनी एक्टिविटीज करने के लिए। जैसे उनकी ग्रोथ हो गई पौधों की, या पौधों के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी को परफॉर्म करने के लिए ग्लूकोज का यूज कराया था। लेकिन बनता तो बहुत ज्यादा है। जब ज्यादा ग्लूकोज बन जाएगा तो उस ग्लूकोज को पौधे क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शर्करा। ठीक है, हाँ। तो स्टार्च के रूप में बोलते हैं इसको। शर्करा के रूप में पौधे क्या करते हैं? इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब सवाल पेपर में पूछा जाता है कि स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च कुछ नई चीज नहीं है, ग्लूकोज का ही रूप है। ग्लूकोज और स्टार्च में बहुत फर्क नहीं है। बस ग्लूकोज जो है जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास बन जाता है, उसको हम स्टोर कर देते हैं पौधों के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्च। जब कभी ऐसा होता है कि मान लो धूप नहीं निकली, सनलाइट नहीं निकली, या पत्तियां ना बची पौधों पे,
लेकिन उस समय में फूड की तो जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे स्टार्च में से वापस से वो निकाल लेते हैं ग्लूकोज को और अपनी बॉडी के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस है, ये बन चुका है, ये हमारा आप समझ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब बात ये है कि जो खाना बना, मान लो यहाँ से जड़ों में से जो पानी मिला था, इसको पत्ते मिली थी, भोजन बन गया। अब जब भोजन यहाँ से बन गया तो इस वाले हिस्से को, पौधे के इस वाले हिस्से को भोजन चाहिएगा, तो यहाँ से इसके पास जाने के लिए क्या होगा, एक टिश्यू होगा जिसका नाम है फ्लोएम। ये क्लास 9th की चीज़ें हैं, आपने फ्लोएम और जाइलम नाम के 2 टिश्यू पढ़े होंगे। एक का नाम जाइलम है, जाइलम जो टिश्यू है वो डेड टिश्यू है, मरा हुआ टिश्यू है, उसका काम है पौधों को पानी पहुँचाना ज़मीन से, और फ्लोएम का काम है बने हुए खाने को पौधे के सभी पार्ट तक पहुँचाना। ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं आप फोटोसिंथेसिस तो समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स के अंदर।